सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर चल रही है, और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के सक्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं। पैसा, अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस सब जैसे खुद ब खुद उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्या किस्मत, क्या कनेक्शंस, या फिर कोई इनविजिबल लॉ जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग सीक्रेटली फॉलो करते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द इनविजिबल लॉज की वो 10 अदृश्य आदतें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती हैं। और बिलीव मी, इस वीडियो का आखिरी लेसन शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पावरफुल ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माइंड चेंजिंग किताब की जो हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, बल्कि सक्सेस आती है उन हिडन मेंटल पैटर्न्स से जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में साइलेंटली चल रहे होते हैं। इस किताब का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। आपकी आउटर रियलिटी आपके इनर प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन है। मतलब, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्कैर्सिटी, फियर, डाउट और नेगेटिविटी भरी हुई है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट्स लिमिटेड ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और सक्सेस के लिए ट्रेन कर लिया तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपकी तरफ आने लगेंगी। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये बिहेवियर साइंस है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रैक्टिकली अप्लाई की जा सकने वाली चीज है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वो 10 सबकॉन्शियस हैबिट्स जो वेल्थ और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। और हर लेसन के साथ मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एक्शंस भी दूंगा, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सको। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं पहले इनविजिबल लॉ की तरफ। दोस्तों, पहला इनविजिबल लॉ कहता है आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप अंदर से बिलीव करते हो। अब ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन असली गेम चेंजर यही है। मान लो, अगर कोई इंसान अंदर से बिलीव करता है कि मैं अनलकी हूं, पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। वो अपॉर्चुनिटीज मिस करेगा, रिस्क लेने से डरेगा, और धीरे धीरे उसकी रियलिटी उसी बिलीफ जैसी बन जाएगी। अब दूसरी तरफ सोचो, एक इंसान जो बिलीव करता है मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं सक्सेसफुल बनने के लायक हूं, उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। यही रीजन है कि कुछ लोग फेलियर्स के बाद भी उठ जाते हैं और कुछ लोग एक छोटी प्रॉब्लम में टूट जाते हैं, क्योंकि गेम बाहर नहीं, आइडेंटिटी के अंदर चल रही होती है। एग्जाम्पल लो, कई छोटे शहरों के स्टूडेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपने दिमाग में खुद को कैपेबल माना, उन्होंने आइडेंटिटी बदली। और यही लॉ कहता है, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदलती हुई दिखेगी। प्रैक्टिकल टेक अवे, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस आइडेंटिटी के साथ जी रहा हूं, विक्टिम वाली या क्रिएटर वाली? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत डेंजरस ट्रैप भी छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी खुद नहीं बनाते, बल्कि सोसाइटी उनके लिए बना देती है। बचपन से लोग क्या सुनते हैं? तुमसे नहीं होगा, इतने बड़े सपने मत देखो, हमारे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग बन जाती हैं। फिर इंसान कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक देता है। सोचो जरा, अगर किसी बच्चे को बचपन से बार बार कहा जाए कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो एक समय के बाद वो खुद भी यही मानने लगता है, और फिर चाहे उसमें टैलेंट कितना भी हो, उसका कॉन्फिडेंस अंदर से टूट जाता है। लेकिन दुनिया के ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान ने एक पॉइंट पर सोसाइटी की प्रोग्रामिंग को चैलेंज किया है। धीरूभाई अंबानी एक छोटे से बैकग्राउंड से आए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी करंट रियलिटी को फाइनल ट्रूथ नहीं माना। उन्होंने अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की, और यही डिफरेंस बन गया। दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से समझना, आइडेंटिटी हमेशा एक्शन से मजबूत होती है। सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं बदलता। अगर कोई इंसान रोज बोलता रहे मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन हर बार अपॉर्चुनिटी से भाग जाए, तो सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स नहीं, एक्शंस को बिलीव करेगा। इसलिए अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहते हो तो छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करो। अगर आप खुद को फिट इंसान बनाना चाहते हो तो रोज 10 मिनट वॉक करो। अगर आप खुद को डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो रोज टाइम पर उठो।
अगर आप खुद को सक्सेसफुल क्रिएटर बनाना चाहते हो तो रोज थोड़ा कंटेंट बनाओ, क्योंकि हर छोटा एक्शन सबकॉन्शियस माइंड को एक नया सिग्नल देता है। हाँ, यही मेरी नई आइडेंटिटी है और दोस्तों, यही कंपाउंड होकर फ्यूचर बदल देता है। आज जो इंसान कॉन्फिडेंट दिखता है वो हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं था। आज जो करोड़पति दिखता है वो हमेशा रिच माइंडसेट के साथ पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड की, एक नई सेल्फ इमेज बनाई। और यही इनविजिबल लॉ कहता है, आपकी लाइफ आपकी सेल्फ इमेज की सीमा से आगे नहीं जाती। अगर अंदर से आप खुद को छोटा मानते हो तो बाहर की दुनिया भी आपको वही ट्रीट करेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को केपेबल मानना शुरू किया, उस दिन अपॉर्चुनिटीज भी अलग दिखने लगेंगी, लोग भी अलग रिएक्ट करेंगे और सबसे बड़ी बात, आपका खुद पर भरोसा बदल जाएगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपकी करंट रियलिटी कैसी है, असली सवाल ये है आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो, क्योंकि आने वाले 5 साल आपकी आज की आइडेंटिटी डिसाइड करेगी और शायद यही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, दूसरी सबकॉन्शियस हैबिट है ग्रैटिट्यूड। अब कई लोग ग्रैटिट्यूड को सिर्फ मोटिवेशनल कोट समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है जब आप जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो तो आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड से निकलकर अबंडेंस मोड में चला जाता है। और जब माइंड अबंडेंस फील करता है तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखने लगती हैं। सोचो, अगर कोई इंसान हर समय कंप्लेन करता रहे, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी लाइफ खराब है, तो उसका पूरा फोकस नेगेटिविटी पर रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान छोटी छोटी ब्लेसिंग्स नोटिस करना शुरू करे तो उसका इमोशनल स्टेट बदल जाता है और इमोशनल स्टेट ही फ्यूचर डिसीजंस को कंट्रोल करती है। यही वजह है कि हैप्पी लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, रोज रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। फैमिली, हेल्थ, फूड, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी। ये छोटी हैबिट धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स इग्नोर करो। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स के बीच भी आप अपनी ब्लेसिंग्स को देखना सीखो। क्योंकि सच बताऊं, जिस चीज पर आपका फोकस जाता है, आपका माइंड उसी को बड़ा बनाना शुरू कर देता है। अगर आप हर समय सिर्फ कमी देखोगे तो लाइफ हमेशा अधूरी लगेगी। लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करना सीख गए तो वही लाइफ धीरे धीरे ब्यूटीफुल लगने लगेगी। सोचो जरा, 2 लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, दोनों के पास सेम सैलरी, सेम सिटी, सेम स्ट्रगल्स, लेकिन एक इंसान हर समय दुखी रहेगा और दूसरा थैंकफुल। डिफरेंस कहाँ है? रियलिटी में नहीं, माइंडसेट में। और यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का खेल है। दोस्तों, कई बार हम उन चीजों की वैल्यू तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं रहती। हेल्थ, पेरेंट्स, पीस ऑफ माइंड, टाइम। लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें सिखाती है कि इन चीजों को खोने से पहले अप्रिशिएट करो। और बिलीव मी, जिस इंसान के अंदर अप्रिशिएशन होती है उसके अंदर जेलसी कम होने लगती है, कंपैरिजन कम होने लगता है, इनर पीस बढ़ने लगती है। अब यहाँ एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ समझो। जब आप थैंकफुल फील करते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। यानी ग्रैटिट्यूड सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन इमोशनल रिवायरिंग है। इसलिए दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अ स्ट्रेस्ड माइंड ब्लॉक्स क्रिएटिविटी, लेकिन अ ग्रेटफुल माइंड अट्रैक्ट्स क्लैरिटी, और क्लैरिटी ही बेटर डिसीजंस बनाती है। इंडियन फैमिलीज में आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग लिमिटेड इनकम में भी खुश रहते हैं, सिंपल खाना, छोटा घर, लेकिन चेहरे पर शांति। और दूसरी तरफ कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद अनहैप्पी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस सिर्फ पोजेशन से नहीं आती, परसेप्शन से आती है। आप लाइफ को कैसे देखते हो वही आपकी इमोशनल रियलिटी बन जाती है। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो, ग्रैटिट्यूड फेक पॉजिटिविटी नहीं है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन हर समय नेगेटिविटी में डूबे रहना ये सबकॉन्शियस माइंड को वीक बना देता है। ग्रैटिट्यूड आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाती है, क्योंकि ये आपको याद दिलाती है मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। और शायद सबसे पावरफुल ग्रैटिट्यूड वही होती है जो मुश्किल समय में भी महसूस की जाए। जब सब कुछ परफेक्ट हो तब थैंकफुल होना आसान है, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब स्ट्रगल के बीच भी इंसान होप देख पाए। यही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी है। पावरफुल हैबिट, सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ। पहले 30 सेकंड्स के लिए बस ये सोचो, मैं जिंदा हूं, मेरे पास एक नया दिन है, मेरे पास इंप्रूव करने का मौका है। बिलीव मी, आपका पूरा इमोशनल एनर्जी लेवल बदलने लगेगा और धीरे धीरे
आप कंप्लेन मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आने लगोगे। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान को छोटी चीजों में खुशी मिलना आ गया, उससे बड़ी रिचनेस शायद कोई और नहीं। चैप्टर 3। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो, आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपकी पर्सनालिटी बना रहा है। आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो, क्या बातें सुनते हो, सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो नेगेटिविटी नॉर्मल लगने लगेगी। अगर हर समय फियर बेस्ड न्यूज कंज्यूम करोगे तो माइंड एंग्शियस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ रहोगे, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ोगे, वैल्यूएबल कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगेगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करते हैं। प्रैक्टिकल लेसन, अपने सर्कल को चेक करो, क्या वो लोग आपको इंस्पायर करते हैं या ड्रेन, क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? कई बार टॉक्सिक एनवायरनमेंट इतना नॉर्मल लगने लगता है कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसकी ग्रोथ धीरे धीरे खत्म हो रही है। सोचो जरा, अगर कोई इंसान हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहे जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, हर बड़े सपने का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड भी वही पैटर्न अडॉप्ट करने लगता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली आसपास की एनर्जी कॉपी करता है। इसीलिए कहते हैं, यू बिकम द एवरेज ऑफ द पीपल यू स्पेंड टाइम विद। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दो, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि कौन आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है और कौन साइलेंटली खत्म कर रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें ग्रो ही नहीं करने देता। अगर कोई नया बिजनेस आइडिया बोले तो लोग हंसते हैं, अगर कोई कंटेंट क्रिएशन शुरू करे तो लोग बोलते हैं ये सब छोड़ो, नॉर्मल जॉब करो, और धीरे धीरे इंसान अपने सपनों पर डाउट करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो ग्रोथ की बातें करते हैं, जो फेलियर्स के बाद भी कोशिश करते हैं, तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लगती है। क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ मूड नहीं बदलता, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स बदलता है। अगर आपके आसपास डिसिप्लिन्ड लोग होंगे तो डिसिप्लिन नॉर्मल लगेगा। अगर आपके आसपास एम्बिशियस लोग होंगे तो बड़े गोल्स नॉर्मल लगेंगे, और अगर आसपास लेजी माइंडसेट होगा तो मीडियोक्रिटी कंफर्टेबल लगने लगेगी। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। दोस्तों, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सिर्फ लोग ही आपका एनवायरनमेंट नहीं है, आपका मोबाइल भी एनवायरनमेंट है। आप क्या स्क्रॉल कर रहे हो, किसे फॉलो कर रहे हो, दिन भर क्या कंज्यूम कर रहे हो, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप कर रहा है। अगर हर समय यूजलेस एंटरटेनमेंट कंज्यूम करोगे तो फोकस वीक होगा। अगर हर समय नेगेटिविटी और कंट्रोवर्सी देखोगे तो माइंड रेस्टलेस रहेगा। लेकिन अगर आप डेली थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट, बुक्स, लर्निंग वीडियोस, सक्सेस स्टोरीज कंज्यूम करोगे तो आपका ब्रेन पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करेगा। सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को गार्बेज से प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अ पोल्यूटेड माइंड कैन नेवर क्रिएट अ पावरफुल लाइफ। इसलिए एनवायरनमेंट चेंज करना लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। और याद रखना, कभी कभी लाइफ बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस डेली इनपुट बदलने की जरूरत होती है। नई किताब, नई रूटीन, नए मेंटर्स, नई कॉन्वर्सेशंस, धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलने लगती है। और जब थिंकिंग बदलती है तब डिसीजंस बदलते हैं, हैबिट्स बदलती हैं, फ्यूचर बदलता है। पावरफुल एक्सरसाइज, आज रात एक पेपर लो और अपने सबसे क्लोज 5 लोगों के नाम लिखो। फिर खुद से पूछो, क्या ये लोग मुझे मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं? क्या इनके साथ टाइम बिताने के बाद मैं इंस्पायर्ड फील करता हूं या फिर एग्जॉस्टेड? क्योंकि दोस्तों, एनर्जी इनविजिबल होती है लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को एक्सीडेंट से नहीं, डिजाइन से बनाते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स से ज्यादा इमेजेस को समझता है, इसीलिए विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। जब आप बार बार अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हो तो ब्रेन उसे पॉसिबल मानने लगता है। एथलीट्स इसका यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स इसका यूज करते हैं, पब्लिक स्पीकर्स इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क नहीं करता। अगर आप रोज इमेजिन करते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, हेल्थी हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से बिहेवियर क्रिएट करना शुरू करता है। लेकिन ध्यान रहे, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है,
एक्शन जरूरी है। विजुअलाइजेशन और एक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन को गलत तरीके से यूज करते हैं। वो सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं, बिग हाउस, लग्जरी कार, परफेक्ट लाइफ, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन कभी शुरू ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमेजिनेशन को एक्शन से कनेक्ट नहीं किया। और यही सबसे बड़ा फर्क है ड्रीमिंग और विजुअलाइजेशन में। ड्रीमिंग सिर्फ विश करती है, लेकिन विजुअलाइजेशन माइंड को प्रिपेयर करती है। जब आप किसी गोल को बार बार मेंटली रिहर्स करते हो तो आपका ब्रेन उस सिचुएशन के लिए फेमिलियर फील करने लगता है, और ह्यूमन माइंड फेमिलियर चीजों से कम डरता है। यही रीजन है कि एथलीट्स कंपटीशन से पहले अपने पूरे परफॉर्मेंस को मेंटली विजुअलाइज करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कैसे दौड़ेंगे, कैसे फोकस करेंगे, कैसे जीतेंगे, क्योंकि ब्रेन पहले अंदर जीतना सीखता है, फिर बाहर। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर समय खुद को फेलियर इमेजिन करता रहे, मुझसे गलती हो जाएगी, लोग जज करेंगे, मैं हार जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से बॉडी को स्ट्रेस सिग्नल्स भेजेगा, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, फियर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान खुद को काम, कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर्ड इमेजिन करे तो उसका नर्वस सिस्टम भी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। यानी विजुअलाइजेशन सिर्फ मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है। एग्जाम्पल लो, कई स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही डर जाते हैं। पेपर शुरू होने से पहले माइंड में नेगेटिव मूवी चलने लगती है। अगर ब्लैंक हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, और कई बार यही फियर परफॉर्मेंस खराब कर देता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर वही स्टूडेंट रोज कुछ मिनट खुद को कॉन्फिडेंटली एग्जाम देते हुए विजुअलाइज करे तो उसका ब्रेन प्रेशर को डिफरेंटली हैंडल करेगा। यही सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है। दोस्तों, एक और पावरफुल चीज समझो, सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली पकड़ता है। इसलिए विजुअलाइजेशन करते समय सिर्फ पिक्चर मत देखो, इमोशन भी फील करो। अगर आप सक्सेसफुल फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो तो उस कॉन्फिडेंस को महसूस करो। अगर हेल्थी बॉडी इमेजिन कर रहे हो तो उस एनर्जी को फील करो। अगर पीसफुल लाइफ इमेजिन कर रहे हो तो उस कामनेस को महसूस करो, क्योंकि इमोशन इमेजिनेशन को पावरफुल बनाता है। लेकिन याद रखना, विजुअलाइजेशन रियलिटी से भागने के लिए नहीं है, ये रियलिटी क्रिएट करने के लिए है। कई लोग सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। इसलिए इस किताब का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है, सी इट क्लियरली इन योर माइंड, देन बिल्ड इट डेली इन रियल लाइफ। यानी पहले विजन क्लियर करो, फिर डेली एक्शन लो। अब प्रैक्टिकल तरीका समझो। सिंपल विजुअलाइजेशन रूटीन, रोज सुबह या रात 5 मिनट शांत बैठो, आईज क्लोज करो और इमेजिन करो आपकी आइडियल लाइफ कैसी दिखती है। आप कैसे बोलते हो, कैसे वॉक करते हो, कैसे कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेते हो, लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ इमेजिन करके मत उठ जाना। उसके बाद खुद से पूछो, आज ऐसा कौन सा छोटा एक्शन ले सकता हूं जो मुझे उस वर्जन के करीब ले जाए। यही विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बदलता है। दोस्तों, हर बड़ी अचीवमेंट 2 बार बनती है, पहले माइंड में, फिर रियल वर्ल्ड में। और शायद इसी वजह से हर सक्सेसफुल इंसान के पास पहले विजन होता है, फिर रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पहले वही क्रिएट करता है जिसे आप अंदर क्लियरली देख पाते हो। चैप्टर 5, फियर इज द बिगेस्ट इनविजिबल प्रिजन। दोस्तों, ज्यादातर लोग फेलियर की वजह से नहीं हारते, बल्कि फियर की वजह से हार जाते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर। और सबसे डेंजरस बात, कई बार ये फियर्स इतने डीपली सबकॉन्शियस में बैठे होते हैं कि इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। सोचो, कितने लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं। कितने लोग टैलेंट होने के बावजूद कैमरा के सामने नहीं आते। फियर ड्रीम्स को साइलेंटली किल कर देता है। लेकिन इस किताब का पावरफुल लेसन है, करेज का मतलब फियर खत्म होना नहीं, बल्कि फियर के बावजूद एक्शन लेना है। यही सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है पता है? हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन सच ये है, हर बड़ा इंसान डरता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद चलना जारी रखते हैं। यही करेज है। सोचो जरा, जब कोई इंसान पहली बार स्टेज पर जाता है तो हाथ कांपते हैं, पहली बार बिजनेस शुरू करता है तो अनसर्टेनिटी होती है, पहली वीडियो अपलोड करता है तो जजमेंट का डर होता है। लेकिन अगर वो हर बार फियर की वजह से रुक जाए तो उसकी लाइफ कभी ग्रो ही नहीं करेगी, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है और फियर कंफर्ट जोन का गेटकीपर है। दोस्तों,
कई बार फियर इतना साइलेंट होता है कि इंसान उसे फियर मानता भी नहीं। वो बोलता है अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, मैं रेडी नहीं हूं। लेकिन अंदर से असल रीजन फियर होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। और सबकॉन्शियस माइंड आपको सेफ रखने के लिए हर पॉसिबल एक्सक्यूज बनाता रहता है, क्योंकि माइंड चेंज से डरता है, अननोन से डरता है। लेकिन यही इनविजिबल प्रिजन इंसान को एवरेज लाइफ में फंसा देता है। इंडियन सोसाइटी में तो ये फियर और भी कॉमन है। लोग क्या कहेंगे, ये एक सेंटेंस कितने ड्रीम्स खत्म कर देता है। कितने टैलेंटेड सिंगर्स कभी गाना अपलोड नहीं करते, कितने क्रिएटर्स कैमरा ऑन नहीं करते, कितने लोग बिजनेस आइडिया दबाकर जॉब में अनहैप्पी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि फियर टेम्पररी पेन से बचाता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग रिग्रेट दे देता है। और शायद सबसे पेनफुल चीज फेलियर नहीं होती, सबसे पेनफुल चीज होती है काश मैंने कोशिश की होती। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, फेलियर आपको खत्म नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि हर बार जब आप फियर की वजह से पीछे हटते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है, शायद मैं केपेबल नहीं हूं, और कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है। लेकिन हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को नया सिग्नल मिलता है, मैं स्ट्रॉन्गर हूं जितना मैंने सोचा था। और यही सेल्फ बिलीफ बिल्ड करता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ समझो, फियर अक्सर रियलिटी से बड़ा दिखता है। इंटरव्यू से पहले डर लगता है, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद लगता है इतना भी मुश्किल नहीं था। स्टेज पर जाने से पहले एंजाइटी होती है, लेकिन वंस यू स्टार्ट माइंड सेटल होने लगता है। यानी फियर का सबसे बड़ा पावर सिर्फ शुरुआत तक होता है, उसके बाद एक्शन कंट्रोल ले लेता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग परफेक्ट कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं और एक्शन के दौरान कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। दोस्तों, अगर आज आपकी लाइफ में कोई ऐसा सपना है जिसे आप सिर्फ फियर की वजह से पोस्टपोन कर रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर फियर ना होता तो मैं क्या करता? शायद वही आंसर आपकी रियल डायरेक्शन है। प्रैक्टिकल चैलेंज, इस चैप्टर के बाद एक छोटा अनकंफर्टेबल एक्शन जरूर लो। किसी नए इंसान से बात करो, अपना पहला कंटेंट अपलोड करो, अपना आइडिया लिखो, उस काम की शुरुआत करो जिससे आप डरते हो। छोटा स्टेप ही सही, लेकिन फियर को जीतने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में सबसे डेंजरस प्रिजन लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वो बनती है इनविजिबल फियर से। और जिस दिन आपने फियर के बावजूद चलना सीख लिया, उस दिन आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 6, मनी माइंडसेट। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मनी माइंडसेट। कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से प्रोग्रामिंग होती है, पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, और यही बिलीफ्स लेटर लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स क्रिएट करते हैं। अब सोचो, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे को नेगेटिव चीज मानेगा, तो क्या वो जेन्युइनली वेल्थ अट्रैक्ट करेगा? नहीं। इसलिए वेल्थ अट्रैक्ट करने से पहले मनी बिलीफ्स बदलना जरूरी है। न्यू बिलीफ्स, पैसा फ्रीडम देता है, पैसा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, पैसा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब बिलीफ्स बदलते हैं, तब डिसीजंस बदलते हैं, और डिसीजंस फ्यूचर बदलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत पावरफुल ट्रूथ छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ को रिजेक्ट कर चुके होते हैं, और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। सोचो जरा, अगर बचपन से किसी इंसान ने सिर्फ यही सुना हो, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, हमारी किस्मत में इतना नहीं है, तो धीरे धीरे उसका माइंड स्कैर्सिटी मोड में जीना शुरू कर देता है। फिर वो बड़े अपॉर्चुनिटीज देखकर एक्साइटेड नहीं होता, डर जाता है, क्योंकि अंदर से उसे लगता है ये मेरे लिए नहीं है। और यही इनविजिबल प्रोग्रामिंग इंसान को फाइनेंशियली स्टक रखती है। दोस्तों, ये बात समझ लो, मनी सिर्फ पेपर नहीं है, मनी एक एनर्जी है, एक टूल है, एक एम्पलीफायर है। अगर अच्छे इंसान के हाथ में पैसा जाए, तो वो फैमिली इंप्रूव कर सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, ड्रीम्स पूरे कर सकता है। लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट होगी, तो इंसान अननोइंगली खुद को वेल्थ से दूर रखेगा। यही रीजन है कि कई लोग पैसा आते ही उसे लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरनल थर्मोस्टैट वेल्थ को नॉर्मल नहीं मानता, और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको उसी रियलिटी में वापस खींचता है जिसे वो फेमिलियर मानता है। अब सोचो, दो लोग सेम सैलरी कमाते हैं, एक इंसान हमेशा ब्रोक रहता है, दूसरा धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करता है। डिफरेंस सिर्फ इनकम में नहीं होता,
माइंडसेट में होता है। एक इंसान इंस्टेंट प्लेजर पर फोकस करता है, दूसरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर। एक हर समय सोचता है मेरे पास कम है, दूसरा सोचता है मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। और यही बिलीव्स फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करते हैं। इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट में अक्सर एक चीज कॉमन होती है, बस समहाउ लाइफ चल जाए। लेकिन वेल्थी माइंडसेट अलग सोचता है। वो पूछता है मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं, मैं अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैं वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं। क्योंकि रियल वेल्थ लक से नहीं, वैल्यू क्रिएशन से आती है। और वैल्यू क्रिएट करने के लिए माइंड को अबंडेंस मोड में होना जरूरी है। दोस्तों, एक और डेंजरस हैबिट है, लोग पैसे को इमोशनल स्टेटस बना लेते हैं। अगर बैंक बैलेंस कम हो तो वो खुद को फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन टेम्पररी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ करंट फेज है। और यही माइंडसेट पावरफुल लोगों को वापस उठने की ताकत देता है, क्योंकि वो खुद को ब्रोक नहीं मानते, वो खुद को लर्निंग फेज में मानते हैं। और यही डिफरेंस कमबैक क्रिएट करता है। अब एक प्रैक्टिकल चीज समझो, अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले अपने सबकॉन्शियस वोकैबुलरी बदलो। ये मत बोलो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, पैसा बहुत मुश्किल है। इंस्टेड बोलो मैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीख रहा हूं, मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, मैं वेल्थ हैंडल करना सीख सकता हूं। क्योंकि वर्ड्स थॉट्स बनाते हैं, थॉट्स बिलीव्स बनाते हैं, और बिलीव्स डेस्टिनी। लेकिन याद रखना, मनी माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा चाहना नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मार्ट डिसीजंस, पेशेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना विजडम है। और यही रीजन है कि कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी ब्रोक रहते हैं और कुछ लोग एवरेज इनकम से भी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरे बिलीव्स मुझे रिच बना रहे हैं या सीक्रेटली गरीब बनाए रख रहे हैं? क्योंकि सच यही है, वेल्थ पहले वॉलेट में नहीं बनती, पहले माइंड में बनती है। और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन अपॉर्चुनिटीज भी अलग दिखने लगती हैं। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट रिजल्ट्स बनाती हैं। कई लोग 2 दिन एक्साइटेड रहते हैं, फिर वापस ओल्ड रूटीन में चले जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग छोटे एक्शंस को कंसिस्टेंटली रिपीट करते हैं। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना। यही कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे जिम में बॉडी एक दिन में नहीं बनती, वैसे ही सक्सेस भी डेली हैबिट से बनती है। पावरफुल लाइन, स्मॉल हैबिट्स मैसिव फ्यूचर बनाती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है पता है? लोग मोटिवेशन के भरोसे लाइफ बदलने की कोशिश करते हैं। जब मूड अच्छा हो तब काम करेंगे, जब एनर्जी आएगी तब शुरू करेंगे, जब इंस्पिरेशन फील होगी तब मेहनत करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मोटिवेशन मौसम की तरह बदलती रहती है, कभी हाई कभी लो। और अगर आपकी प्रोग्रेस सिर्फ इमोशंस पर डिपेंड करेगी तो कंसिस्टेंसी कभी बन ही नहीं पाएगी। यही रीजन है कि न्यू ईयर पर लोग बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, न्यू रूटीन्स शुरू करते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने हैबिट्स बिल्ड नहीं की। और लाइफ मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बदलती है। सक्सेसफुल लोग हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं करते, वो ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते हैं। यही उनका सीक्रेट है। रोज थोड़ा वर्कआउट, रोज थोड़ा लर्निंग, रोज थोड़ा डिसिप्लिन। और यही छोटे एक्शंस मंथ्स और ईयर्स में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। सोचो जरा, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करे तो शुरुआत में चेंज दिखेगा भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद वो बिल्कुल अलग इंसान बन सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट धीरे धीरे ग्रो करता है, वैसे ही हैबिट्स भी साइलेंटली फ्यूचर बिल्ड करती हैं। और डेंजरस बात यह है, बैड हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं। रोज थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन, रोज थोड़ा लेजीनेस, रोज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे पूरी पर्सनालिटी को वीक बना देते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड डेली रेपिटेशन से शेप होता है। इंडियन स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लो। कई लोग एग्जाम से 10 दिन पहले पैनिक मोड में पढ़ते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी स्ट्रेस कम करती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से समझना।
आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी आपकी डेली रूटीन में छिपी होती है। अगर आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन्ड हैं, तो फ्यूचर भी डिसिप्लिन्ड होगा। अगर हैबिट्स डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो रिजल्ट्स भी स्कैटर्ड होंगे। सक्सेस अचानक नहीं आती, वो डेली चॉइसेस का रिजल्ट होती है। अब यहां एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन को ट्रूथ मानने लगता है। अगर आप रोज लेट उठते हो तो माइंड उसे नॉर्मल बना लेता है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो वो भी नॉर्मल बन जाता है। यानी आप जो बार बार करते हो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो रूटीन्स बनाते हैं, क्योंकि रूटीन्स डिसीजन फटीग कम करती हैं और डिसिप्लिन्ड लाइफ क्रिएट करती हैं। लेकिन दोस्तों, एक और मिस्टेक लोग करते हैं। वो शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट रख लेते हैं, 2 घंटे जिम, 5 घंटे स्टडी, डेली 50 पेजेस रीडिंग। फिर कुछ दिनों बाद बर्नआउट हो जाता है। लेकिन रियल ग्रोथ स्मॉल सस्टेनेबल हैबिट से आती है। अगर आप सिर्फ 10 मिनट डेली पढ़ सकते हो तो वहीं से शुरू करो। अगर सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट कर सकते हो तो वही करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। याद रखना, एक छोटा एक्शन जो रोज होता है वो उस बड़े एक्शन से ज्यादा वैल्यूएबल है जो सिर्फ कभी कभी होता है। और यही इनविजिबल लॉ सक्सेसफुल लोगों को एवरेज लोगों से अलग बनाता है। वो बोरिंग कंसिस्टेंसी को मास्टर कर लेते हैं। जब बाकी लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं, तब वो क्वाइटली डेली वर्क करते रहते हैं, और यही डेली एफर्ट एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बन जाता है। प्रैक्टिकल चैलेंज, आज एक ऐसी हैबिट चूज करो जो आपकी फ्यूचर इंप्रूव कर सकती है, लेकिन उसे इतना छोटा बनाओ कि एक्सक्यूज देना मुश्किल हो जाए। 10 मिनट रीडिंग, 15 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट स्किल लर्निंग, 5 मिनट मेडिटेशन। बस डेली रिपीट करो, क्योंकि दोस्तों सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। सक्सेस डेली हैबिट्स का अक्यूमुलेटेड रिजल्ट है। और शायद इसी वजह से छोटे इनविजिबल एक्शंस एक दिन विजिबल सक्सेस बन जाते हैं। चैप्टर 8, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। दोस्तों, आप जहां फोकस करते हो वहीं एनर्जी फ्लो होती है। अगर आप हर समय प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखेंगी। अगर अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करोगे तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। अब इसका मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है। मतलब यह है कि माइंड को ट्रेन करो सोल्यूशन ओरिएंटेड बनने के लिए। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स इग्नोर नहीं करते, लेकिन वो प्रॉब्लम्स में स्टक भी नहीं रहते। वो पूछते हैं सोल्यूशन क्या है, और यही माइंडसेट लाइफ बदल देता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ छिपा हुआ है। ह्यूमन माइंड वही चीजें ज्यादा नोटिस करता है जिन पर वो लगातार फोकस करता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। मतलब अगर आपका माइंड हर समय नेगेटिविटी ढूंढ रहा है तो उसे हर जगह प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी। लेकिन अगर आपका माइंड पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है तो वही सिचुएशंस अपॉर्चुनिटीज जैसी लगने लगेंगी। सोचो जरा, जब आप नई कार खरीदने के बारे में सोचते हो तो अचानक वही कार आपको हर सड़क पर दिखने लगती है। कार पहले भी थी, लेकिन अब आपका अटेंशन उस पर गया। ठीक वैसे ही अपॉर्चुनिटीज भी कई बार हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमारा फोकस इतना प्रॉब्लम्स में फंसा होता है कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। दोस्तों, कई लोग पूरे दिन सिर्फ यही सोचते रहते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लॉस हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, और धीरे धीरे उनका पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रेस मोड में रहने लगता है, क्योंकि माइंड लगातार उसी डायरेक्शन में एनर्जी भेज रहा होता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है? मैं नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता हूँ? और यही सवाल सबकॉन्शियस माइंड को सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए एक्टिवेट करते हैं। याद रखना, माइंड एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। आप जो सवाल पूछोगे वो उसी तरह के आंसर्स ढूंढेगा। अगर आप पूछते हो मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है, तो माइंड प्रॉब्लम्स की लिस्ट देगा। लेकिन अगर पूछो मैं अपनी लाइफ बेहतर कैसे बना सकता हूँ, तो ब्रेन पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू करेगा। और यही इनविजिबल शिफ्ट पूरी डायरेक्शन बदल देता है। इंडियन फैमिलीज में आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर सिचुएशन में सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं। ट्रैफिक, गवर्नमेंट, मनी, लक, हर चीज में नेगेटिविटी। धीरे धीरे उनका माइंड परमानेंटली स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पर रहने लगता है। लेकिन कुछ लोग सेम स्ट्रगल्स के बावजूद काम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन प्रॉब्लम्स पर नहीं, प्रोग्रेस पर होता है। और यही इमोशनल एनर्जी प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो, आपका फोकस आपकी इमोशनल रियलिटी क्रिएट करता है।
अगर आप हर समय कंपैरिजन करोगे तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर हर समय ग्रैटिट्यूड पर फोकस करोगे तो पीस बढ़ेगी। अगर हर समय ग्रोथ पर फोकस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी अटेंशन सिर्फ थॉट्स नहीं बदलता, पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में भी स्ट्रगल्स होती हैं। डिफरेंस सिर्फ रिएक्शन का होता है। एवरेज लोग प्रॉब्लम देखकर पैनिक करते हैं, सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम देखकर प्लान बनाते हैं। यही माइंडसेट पावरफुल बनाता है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तुरंत पैनिक करने के बजाय अपने माइंड को ये 3 सवाल पूछने की हैबिट डालो। इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ? मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है? बिलीव मी, आपका पूरा मेंटल स्टेट बदलने लगेगा, क्योंकि फोकस फियर से हटकर एक्शन पर आ जाएगा। और दोस्तों, एक और चीज याद रखना, सोशल मीडिया भी आपके अटेंशन को कंट्रोल करता है। अगर हर समय नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो एनर्जी ड्रेन होगी, लेकिन अगर कॉन्शियसली पॉजिटिव लर्निंग और ग्रोथ कंटेंट कंज्यूम करोगे तो माइंड हायर लेवल पर ऑपरेट करेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते, अटेंशन मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जहां अटेंशन जाता है वहीं लाइफ ग्रो करती है। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, मैं अपनी मेंटल एनर्जी कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? प्रॉब्लम्स में, फियर में, कंपैरिजन में, या ग्रोथ, लर्निंग और सॉल्यूशंस में? क्योंकि दोस्तों, आपकी जिंदगी उस डायरेक्शन में एक्सपैंड होती है जिस डायरेक्शन में आपका फोकस लगातार जाता है। चैप्टर 9, सेल्फ टॉक क्रिएट्स डेस्टिनी। दोस्तों, आप पूरे दिन सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? खुद से। और वही सेल्फ टॉक आपकी डेस्टिनी शेप करती है। अगर आप हर समय खुद को इंसल्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से सपोर्टिव तरीके से बात करोगे तो माइंड स्ट्रॉन्गर बनेगा। अब इसका मतलब फेक ईगो नहीं है, मतलब यह है अपने माइंड का दोस्त बनो, दुश्मन नहीं। रिप्लेस दीज, मैं नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ये छोटे चेंजेस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे डेंजरस आवाज हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार सबसे डेंजरस आवाज हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। वो इनविजिबल वॉइस जो हर बार आपको डाउट कराती है, तू इनफ नहीं है, तुझसे नहीं होगा, लोग तुझसे बेहतर हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अगर ये सेल्फ टॉक रोज रिपीट हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। सोचो जरा, अगर कोई इंसान रोज खुद को मेंटली इंसल्ट करे तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगेगा। वो अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करेगा, रिस्क लेने से डरेगा और अंदर से वीक फील करेगा, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ साउंड नहीं होते, वर्ड्स इमोशनल प्रोग्रामिंग बनाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर एक कोच हर दिन अपने प्लेयर से बोले तू लूजर है, तू कभी नहीं जीत सकता, तो क्या वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा? शायद नहीं। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत लोग अपने ही माइंड के साथ एग्जैक्टली ऐसा करते हैं। वो खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं, हर छोटी गलती पर खुद को पनिश करते हैं और धीरे धीरे सेल्फ बिलीफ टूटने लगता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक अलग चीज करते हैं, वो खुद से ऑनेस्टली बात करते हैं, लेकिन होपलेसली नहीं। अगर उनसे मिस्टेक होती है तो वो खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही ग्रोथ माइंडसेट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं कि आप फेक पॉजिटिविटी में जियो, मतलब ये है कि आप अपने माइंड को सपोर्ट दो, सैबोटाज नहीं। इंडियन कल्चर में अक्सर कंपैरिजन बहुत कॉमन है। देखो शर्मा जी का बेटा, उसने इतना अचीव कर लिया और धीरे धीरे लोग खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। लेकिन याद रखो, हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है और अगर आप हर समय खुद को कंपेयर करोगे तो सेल्फ टॉक टॉक्सिक बनती जाएगी। फिर चाहे अचीवमेंट कितनी भी बड़ी हो, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक पावरफुल ट्रूथ समझो, आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार बोलते हो मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरी मेमोरी खराब है, मैं अनलकी हूँ, तो माइंड उसी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने लगता है। इसलिए वर्ड्स केयरफुली चूज करो, क्योंकि जो सेंटेंसेस आप रोज रिपीट करते हो वो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बन जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहो। रियल चेंज तब आता है जब सेल्फ टॉक बिलीवेबल और कंस्ट्रक्टिव हो। एग्जाम्पल, मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान हूँ, शायद माइंड एक्सेप्ट न करे, लेकिन मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, ये बिलीवेबल है। मैं सीख सकता हूँ, ये एम्पावरिंग है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, ये ग्रोथ क्रिएट करता है। और सबकॉन्शियस माइंड स्मॉल बिलीवेबल थॉट्स को जल्दी एक्सेप्ट करता है। दोस्तों, एक और चीज नोटिस करना,
जब लाइफ में डिफिकल्ट फेज आता है तब सेल्फ टॉक और इम्पोर्टेंट हो जाती है। वीक सेल्फ टॉक बोलती है सब खत्म हो गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक बोलती है फेज टफ है, लेकिन मैं इससे निकल सकता हूँ। यही मेंटल रेजिलियंस है और यही सक्सेसफुल लोगों को टूटने नहीं देती। तो आज से अपने माइंड के साथ रिलेशनशिप बदलो। खुद से वैसे बात करो जैसे आप अपने किसी क्लोज दोस्त से करते। अगर आपका दोस्त स्ट्रगल कर रहा हो तो क्या आप उससे बोलोगे तू लूजर है? नहीं। तो फिर खुद के साथ इतनी हार्शनेस क्यों? प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज पूरा दिन अपनी सेल्फ टॉक ऑब्जर्व करो। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए उसे कॉन्शियसली रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता की जगह बोलो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं हमेशा फेल होता हूँ की जगह बोलो मैं अभी सीख रहा हूँ। मेरे अंदर टैलेंट नहीं की जगह बोलो मैं प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकता हूँ। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया आपको बाद में सुनती है, सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आवाज सुनता है। और शायद इसी वजह से आप खुद से जो बातें करते हो वही एक दिन आपकी डेस्टिनी बन जाती हैं। चैप्टर 10, टेक एक्शन बिफोर यू फील रेडी। दोस्तों, आखिरी इनविजिबल लॉ शायद सबसे पावरफुल है। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आएगा। ज्यादातर लोग वेट करते रहते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा, जब पैसा होगा तब शुरू करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब। लेकिन ट्रूथ ये है, एक्शन कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचते रहने से नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान कभी बिगिनर था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने स्टार्ट किया। डर के बावजूद, कंफ्यूजन के बावजूद, अनसर्टेनिटी के बावजूद, और यही विनर्स की पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है पता है? हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक हम पूरी तरह रेडी फील करेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस होगा, कोई डर नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा और फिर हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सच ये है, वो परफेक्ट मोमेंट ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आता और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। ड्रीम्स पोस्टपोन होते रहते हैं और लाइफ धीरे धीरे कंफर्ट जोन में फंस जाती है। सोचो जरा, अगर कोई इंसान स्विमिंग सीखने से पहले पानी में उतरने का कॉन्फिडेंस आने का वेट करे तो क्या वो कभी सीख पाएगा? नहीं, कॉन्फिडेंस पानी में उतरने के बाद आता है। ठीक वैसे ही बिजनेस शुरू करने का कॉन्फिडेंस बिजनेस शुरू करने के बाद आता है। कैमरा कॉन्फिडेंस कैमरा ऑन करने के बाद आता है। पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस पहली बार बोलने के बाद आता है। यानी एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो एक्सक्यूजेस बनाता है। अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा और सीख लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट बन जाती है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक चीज समझ चुके होते हैं, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। कई बार रास्ता शुरुआत के बाद ही दिखाई देता है। इंडियन फैमिलीज में आपने नोटिस किया होगा, बहुत लोग लाइफ भर सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं। बिजनेस का आइडिया है लेकिन स्टार्ट नहीं करेंगे। यूट्यूब चैनल शुरू करना है लेकिन फर्स्ट वीडियो नहीं डालेंगे। स्किल सीखनी है लेकिन पहला स्टेप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्टेनिटी चाहते हैं, लेकिन लाइफ में सर्टेनिटी रेयरली मिलती है। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है, और जो लोग अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना सीख जाते हैं वही आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान कभी बिगिनर था, हर एक्सपर्ट कभी कंफ्यूज्ड था, हर कॉन्फिडेंट स्पीकर कभी नर्वस था। लेकिन उन्होंने एक चीज की, उन्होंने इम्परफेक्ट शुरुआत की। और यही इनविजिबल लॉ लाइफ बदल देता है, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है। अब इमेजिन करो, अगर आज से 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर अपनी लाइफ देखो तो ज्यादा दर्द किस बात का होगा? फेलियर का या फिर कोशिश ही न करने का? शायद आंसर आपको अंदर से पता है, क्योंकि रिग्रेट अक्सर फेलियर से नहीं आता, रिग्रेट एक्शन ना लेने से आता है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, आपको पूरी स्टेयरकेस देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला स्टेप लेने की जरूरत है। बाकी रास्ता धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। और यही विनर्स की मेंटालिटी होती है। वो परफेक्ट कंडीशंस का वेट नहीं करते, वो अवेलेबल कंडीशंस में शुरुआत करते हैं। अब प्रैक्टिकल चैलेंज समझो। इस वीडियो के बाद उस एक चीज की शुरुआत करो जिसे आप बहुत समय से पोस्टपोन कर रहे हो। पहला वीडियो अपलोड करो, पहला बिजनेस आइडिया लिखो, पहला वर्कआउट शुरू करो, पहला एप्लीकेशन भेजो, पहली रिस्की कॉन्वर्सेशन करो। परफेक्ट मत बनो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि एक्शन मोमेंटम क्रिएट करता है और मोमेंटम लाइफ बदल देता है। दोस्तों, इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है, आपकी जिंदगी किसी एक बड़े मिरेकल से नहीं बदलती, वो बदलती है इनविजिबल इनर शिफ्ट से। आइडेंटिटी, फोकस,
हैबिट्स, सेल्फ टॉक, एक्शन। और जब ये सब धीरे धीरे बदलते हैं तो एक दिन आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। तो आज फैसला करो, फियर से नहीं, ग्रोथ से जीना है, एक्सक्यूजेस से नहीं, एक्शन से जीना है। और शायद यही डिसीजन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो दोस्तों, आइए जल्दी से इस पूरी किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को रिवाइज करते हैं। 1. आइडेंटिटी बदलो, रियलिटी बदल जाएगी। आप खुद को जैसा मानते हो, लाइफ वैसी बनने लगती है। 2. ग्रैटिट्यूड अबंडेंस अट्रैक्ट करती है। कंप्लेन कम करो, अप्रिशिएशन ज्यादा। 3. एनवायरनमेंट आपकी सोच बनाता है। नेगेटिव सराउंडिंग्स मतलब नेगेटिव माइंडसेट। 4. विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। गोल्स को फील करो, सिर्फ सोचो मत। 5. फियर ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है, फियर के बावजूद एक्शन लेना सीखो। 6. मनी माइंडसेट इंप्रूव करो, वेल्थ पहले माइंड में बनती है फिर रियलिटी में। 7. कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है, डेली हैबिट्स फ्यूचर शेप करती हैं। 8. फोकस सॉल्यूशंस पर रखो, जहां अटेंशन जाती है एनर्जी वहीं फ्लो करती है। 9. पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है, अपने माइंड को सपोर्ट दो, डिस्ट्रॉय मत करो। 10. स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, परफेक्ट टाइमिंग एक इल्यूजन है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, अंदर से बदलती है। जब सबकॉन्शियस माइंड बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं, हैबिट्स बदलती हैं, कॉन्फिडेंस बदलता है और धीरे धीरे पूरी रियलिटी बदलने लगती है। लेकिन याद रखो, नॉलेज अलोन पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। तो इस वीडियो के बाद कम से कम एक लेसन अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करना। शायद वही छोटा कदम आपकी पूरी डायरेक्शन बदल दे। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताओ इन 10 इनविजिबल लॉज में से आपका फेवरेट लेसन कौन सा था। और ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।